Fine, sir. I'm fine. Hmm. All right, so yes, everybody. So we have with us Dr. Manoj Singh, who has got a beautiful score of 190 in foreign medical graduate exam, whose result declared just a few moments back. So we are glad to have you with us. Many, many congratulations, Dr. Manoj. We are so proud of you. Thank you so much, sir. Dr. Manoj, can you tell our listeners how was your journey? And before that, from which university are you? And yes, we would like to know more about how did you study and what were your plan and how did you read? Yes, please. एक्चुअली सर मैंने सेंट्रल अमेरिका यूनिवर्स बिलीज कंट्री से एमबीबीएस परस्यू किया मैंने। अच्छा। और टाइम्स ज्वाइन किया था 6 मंथ पहले, 6 मंथ पहले जस्ट। ओके। ऑल हाँ राइट। तो कैसा एक्सपीरियंस कैसा था डॉक्टर मनोज आपका डैम्स ज्वाइन करने के बाद? सर, अगर डैम्स नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं होता सर, क्योंकि जो डैम्स ने जो स्टेप वाइज बताया कि आपको कैसे अप्रोच करना है, जीटीस वगैरह कैसे दे रहे हैं, क्या करना आपको क्या नहीं करना, वो सब की वजह से सर ये पॉसिबल हुआ है। थैंक यू सो मच सर, ऑल फैकल्टी ऑफ। ग्रेट 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 ग्रेट। एंड डॉक्टर मनोज, थोड़ा आप हमारे लिसनर्स को बताएंगे कि इस बार एग्जाम कैसे डिफरेंट था? क्योंकि जो स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया था वो ये था कि इस बार का जो एग्जाम था वो आईएनआई सीटी और नीट पीजी लेवल का था। हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम्स? एक्चुअली सर इसमें, हाँ, हार्ड बोल मॉडरेट बोल सकते हैं सर, हार्ड तो नहीं बोल सकते। इसमें जो 150 क्वेश्चन थे, मान लो वो पासिंग वाले थे, ऐसा नहीं कि वो कुछ वो हार्ड इतना भी था। पीवाई को अगर बच्चों ने करा होगा तो वो सर पॉसिबल है इस एग्जाम में इजीली पास हो जाए। और जो नोट्स है वो फॉलो करो उन्हें, पास हो जाओगे सर इजीली। कोई भी, फिर भले ही नीट पीजी हो या फिर आईएनआईसीटी हो सर, डजेंट मैटर, क्योंकि जो पैटर्न आप सिखाते हो डैम्स की तरफ से वो इक्वल है। एंड जैसा कि पेपर वन इज यूजुअली प्री क्लिनिकल एंड पैरा क्लिनिकल, जो पेपर टू होता है इट इज मोस्टली क्लिनिकल, बट यस कुछ क्वेश्चंस क्लिनिकल के भी प्री और पैरा क्लिनिकल यानी कि पेपर वन में आते हैं एंड वाइस वर्सा, राइट? एग्जैक्ट। सो व्हाट वाज द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस? अगर हम लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, कितनी इमेजेस तकरीबन तकरीबन कितनी आई थी, क्लिनिकल केस सिनेरियोस कितने आए थे, कुछ थोड़ा सा आइडिया, ताकि हमारे जो लिसनर्स हैं वो थोड़े एनलाइटेंड हो सकें। सर, अगर लास्ट टाइम की बात करें जाए तो इस टाइम इमेजेस ज्यादा पूछी गई थी। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे, डायरेक्ट वन लाइनर थे, कुछ क्वेश्चन क्लिनिकल बेस्ड थे, दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हो वैसे थे। बट अगर प्रॉपर नॉलेज होगा तो आप कर सकते हो। अदरवाइज एग्जाम मॉडरेट था सर। एग्जाम ना। वाज मॉडरेट। यस सर। ऑल राइट। तो थोड़ा सा और मैं आपसे डिटेल में पूछना चाहूंगा। तो जैसे कि जब आप डैम्स की क्लासेस लगा रहे थे तो साथ साथ आप एमसीक्यूज कितने आप पर डे करते थे? जैसा कि मैं हमेशा अपनी क्लास में बोलता हूँ, हमारी पूरी टीम, स्पेसिफिकली सुमेर सर, दीप्ति मैम, वी ऑलवेज आस्क अवर स्टूडेंट्स टू डू एमसीक्यू ऑन रेगुलर बेसिस। तो आप यस सर। एमसीक्यूज कितने पर डे के हिसाब से कर रहे थे? सर, जैसा सब्जेक्ट चल रहा था उसके हिसाब से मैं 50 क्वेश्चंस पर डे कर रहा था। Okay, so you started with 50 MCQs per day and you were able to do that, right? सर यस। So you were इट्स। following our DAMS question bank. यस सर। ऑल राइट। तो मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहता हूँ कि जैसे नीट पीजी एंड आईएनआई सीटी एग्जाम से जस्ट पहले हम एक डीवीटी करते हैं जिसको डैम्स विजुअल ट्रीट बोलते हैं, जिसमें इमेजेस, क्लिनिकल सिनेरियोस, पीवाईक्यूज, पीवाईटी सब कुछ करवाया जाता है। वैसे हम हमारे एफएमजी स्टूडेंट्स के लिए डीएफएक्स करते हैं, विच इज डैम्स एफएमजी एक्सप्रेस। सो डॉक्टर मनोज सिंह, जानना चाहेंगे हम कि हाउ वाज डीएफएक्स helpful in getting such a beautiful score? So DFX आपने किस प्रकार से DFX की क्लासेस अटेंड करी और DFX में क्या चीजें थी जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? सर, अगर एक्चुअली बात करे जाए, अगर मेन कोर्स की बात करे जाए तो उसमें आपका नॉलेज बढ़ता है। बट अगर आप डीएफएक्स ज्वाइन करते हो तो आपके जो भी डाउट हो गए, एट द लास्ट मोमेंट सब कुछ क्लियर हो जाएगी सर। और डीएफएक्स बोल सकते हैं सर, अमृत है सर वो। इन वन वर्ड। So DFX was a major factor यस in सर। helping you revise everything in the end. हमने ये देखा है कि अगर सारी हम क्लासेस भी लगा लें तो हमें एंड में एक रिवीजन चाहिए होती है। यस। तो जो हमारी फैकल्टीज हैं वो स्टूडेंट के साथ बैठ के रिवाइज करवाती हैं।
है ना, इट यस। इज लाइक योर सीनियर हु इज सिटिंग विद यू। एग्जाम से जैसे होता था ना, एग्जाम से एक रात पहले हम प्रॉफ में बैठते थे, सीनियर के रूम में चले जाते थे, तो सीनियर हमें पढ़ा देता था। तो इट इज लाइक दिस इन डीएफएक्स, द फैकल्टीज विल सिट विद यू, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स, जो मोस्ट कॉमनली जो आस्क टॉपिक्स हैं, वो सारी चीजें करवाई जा रही हैं। ऑल राइट, सो डॉक्टर मनोज सिंह, कुछ मैसेज जो आप देना चाहोगे हमारे लिसनर्स के लिए कि हाउ शुड दे प्रोसीड, बिकॉज अभी जो नेक्स्ट एग्जाम है वो दिसंबर जनवरी में होगा, तो देयर आर न्यू स्टूडेंट्स हु विल बी कमिंग फ्रॉम द फॉरेन यूनिवर्सिटीज, दे विल बी थिंकिंग कि हाँ, हाउ शुड वी प्रोसीड राइट फ्रॉम डे वन। एनी स्पेशल मैसेज which you would like to convey to your juniors or other students who are planning to sit in FMG December January exam? यस सर, अगर बात करता है तो सबसे पहले आप मेन कोर्स ज्वाइन करके आपके जो भी डाउट है वो क्लियर कर लो। और सिर्फ पढ़ना नहीं है सर, आप अप्लाई भी करना है नॉलेज को। तो आपको पीवाईक्यू पीवाईक्यू से अच्छा पीवाईटी लो सर आप। और आपको नीट पीजी के 3 साल तक के क्वेश्चन करने हैं, और एफएमजी के कुछ 5 से 6 साल तक के सर। इट्स इनफ सर। ये आपने बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट बोला है कि हमें सिर्फ एफएमजी तक नहीं सीमित रहना है, हमें नीट पीजी के भी एमसीक्यूज करने हैं, है ना, सर। क्योंकि 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 देयर हैज बीन अ, यस, यस, हम्म। क्योंकि देयर हैज बीन अ पैराडाइम शिफ्ट। अब ऐसा नहीं है कि एफएमजी के सिंगल लाइनर क्वेश्चंस पे ज्यादा जोर दिया जाता है। अब नीट पीजी के भी कुछ टॉपिक, कुछ एमसीक्यूज हमने देखे हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, तो उसे यस। भी करना है, सो दैट वी गेट अ फुल 360 डिग्री ओरिएंटेशन ऑफ व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। यस सर, एग्जैक्टली। ऑल राइट, सो डॉक्टर मनोज सिंह हैं घर में, आसपास मम्मी पापा कहाँ पे हैं अभी आप? अभी तो मम्मी नहीं है सर, घर पे ही हूँ, बट घर पे कोई नहीं घर पे है। नहीं है, ओके। कन्वे अवर बेस्ट बेस्ट विशेस टू अंकल आंटी। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है बच्चे की सक्सेस में। सो यस सर। मतलब आई वुड रियली लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट देम, प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू देम। एंड यस, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर मनोज आपसे मिलके। यस। लास्ट, वन लास्ट क्वेश्चन आई वुड वांट टू आस्क यू, एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट फैकल्टीज, जब आप डैम्स की क्लासेस अटेंड करे थे, हमें पता है कि ऑल 19 सब्जेक्ट फैकल्टीज आर लाइक गोल्ड, बट एनी स्पेसिफिक जिनके साथ आप कुछ ज्यादा कनेक्ट कर पाए और जिनसे आप बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए, कुछ मतलब कुछ स्पेसिफिक फैकल्टीज का नाम अगर आपके मन में आ रहा हो तो शेयर कीजिए प्लीज। देखो सर, बात करी जाए तो फैकल्टी तो सभी आप बोल रहे गोल्ड है, गोल्ड से भी ऊपर बोल सकते हैं सर, वो है। हाँ, कुछ कुछ सर होते हैं जिनके मोटिवेशन बहुत काम करते हैं सर। अगर कोई बंदा लो है तो उनके मोटिवेशन बहुत काम करते हैं, जैसे कि सुमेर सर हो गए, ईएनटी वाले सर हो गए, गायनी मैम हो गए, आप हो गए। Great, 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 great. So, Dr. Manoj Singh, it is all our pleasure to have you here with us, and I wish you all the best. Now, थैंक can you promise me one thing? यस मैं सर। चाहता हूं हम अगले साल भी ऐसे ही बैठे, इंटरव्यू ले रहे हो, लेकिन वो जो इंटरव्यू होगा वो होगा INI-CT और नीट पीजी में अच्छा रैंक लाने का, तो प्रॉमिस करोगे आप मुझसे? प्रॉमिस सर, फिक्स है, वो तो लाने ही है मुझे। तब नीट पीजी में भी बहुत अच्छा रैंक लेकर आएंगे और INI-CT में भी बहुत अच्छा रैंक लेके आएंगे और टॉप कॉलेज में जाएंगे और एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर बनेंगे। यस सर, प्रॉमिस सर, थैंक यू। ग्रेट, ग्रेट, आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू। बेस्ट विशेस टू यू, एंड यस, कभी दिल्ली आएंगे तो जरूर मिलेंगे। होप टू सी यू सून। अंकल आंटी को एक बार फिर मेरा नमस्ते एंड माय बेस्ट विशेस काइंडली कन्वे। थैंक यू सो मच डॉक्टर मनोज सिंह, थैंक यू सो 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 वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, सभी थैंक यू, फैकल्टी। बाय 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 बाय।